नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो अध्याय चल रहा है वो आपका सेकंड वाला अध्याय चल रहा है, यानी कि चैप्टर का नाम है आपका बिलियन। और इस बिलियन वाले चैप्टर में हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वह मोललता पे आधारित आपके कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पहले भी बताया गया था कि मोललता और मोलरता दोनों लगभग आपके सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है और इन दोनों परिभाषाओं को आपको याद भी करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने पहले आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे पहला क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपका यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको केवल क्वेश्चन को समझना है। यदि क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो आपका ये प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों को समझिए, क्या क्या दिया है नोट करिए, लिखिए और उसके बाद कौन सा फार्मूला लगाना है फार्मूला लिखिए, क्योंकि जब फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा। तो फार्मूला लिखिए और फार्मूले में क्या क्या वैल्यू आपको दिया गया है रख दीजिए और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो निकाल लीजिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। आपको देखिए क्वेश्चन दिया है कि यूरिया, और यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। आपका ये भी हो सकता है यूरिया का सूत्र आपके एग्जाम में न दे, लेकिन आपको सूत्र याद रखना होगा। तो यूरिया का सूत्र आपका NH2CO NH2 के 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान मतलब भार की गणना आपको करने के लिए कह रहा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हम लोग का क्वेश्चन में दिया है विलयन की मोललता। यहां पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इतना मोलल, मोलल का मतलब मोललता, और आपका दिया है विलयन की जो मोललता है वह आपका दिया है 0.25 और मोललता को आपको बताया गया था कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता यदि होता तो कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मोललता इसलिए स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू कितना 0.25 आपका है। 2.5 किलोग्राम आपका यहाँ पे जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया, यानी कि आपका इसका मतलब विलायक का भार आपका दिया हुआ है। विलायक का भार मतलब द्रव्यमान आपका कितना दिया है 2.5 किलोग्राम दिया है। अब आपका यूरिया के द्रव्यमान की गणना, यानी यूरिया का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क आपका है। तो आप क्या करिए, पहले यूरिया का अणुभार निकालिए। तो यूरिया का अणुभार बराबर N का आपका यहाँ पे 14 है और H2 यानी कि 2 बार आपका हाइड्रोजन है और उसका 1 होता है, और कार्बन का आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और फिर N है तो 14 और हाइड्रोजन जो है 2 बार है, तो इसलिए आपका 2 गुणे 1, यानी कि आपका यहाँ पे 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 यानी कि टोटल मिलके 60 आपका हो जाएगा, यानी यूरिया का अणुभार आपका 60 हो जाएगा। अब मोललता वाला सूत्र आपका है कि यूरिया का भार यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार, और वह यदि किलोग्राम में है तो यहाँ पे 1000 का गुणा नहीं करते। यदि यही चीज आपका ग्राम में होता तो आप क्या करते 1000 का गुणा करते। तो यहाँ पे किलोग्राम लिखा गया इसलिए हम यहाँ पे 1000 नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो रख दीजिए। मोललता दिया हुआ है, मोललता रख दीजिए। यूरिया का भार आपसे पूछ रहा है तो यूरिया का भार बटे आपका अणुभार आपका 60 है, 60 रख दीजिए, और विलायक का भार दिया है 2.5 किलोग्राम, तो किलोग्राम में है इसलिए इसको में कोई परिवर्तन यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे आप। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये वाला नीचे आएगा तो 0.25 बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का भार बटे 60 गुणे 2.5, तो ये पूरा आपका इधर चला जाएगा। तो यूरिया का भार बराबर आपको हो जाएगा 0.25 गुणे 60 गुणे 2.5। तो यहाँ पे तीनों का यदि गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 37.5
5 आपका ग्राम हो जाएगा। तो यूरिया का भार जो है 37.5 ग्राम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको क्या मोललता पूछ रहा है तो मोललता वाला सूत्र रख दीजिए और उस सूत्र में जो मान आपको दिया गया वो मान रख लीजिए और रखने के बाद एक ऐसा आपका रहेगा कि उसका मान आपको निकालना रहेगा, तो उसी की वैल्यू आप गुणा भाग करके निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको करना है। अब आपका इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां पे देखिए कह रहा है कि 20% W/W, यानी 20% W/W का मतलब आपका द्रव्यमान प्रतिशतता आपका दिया है और आप शुरू में ही पढ़े हैं द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। विलेय का भार बटे बिलियन का भार, दोनों आपका भार होगा, ऊपर विलेय नीचे बिलियन होगा। तो यहाँ पे विलेय का मतलब यहाँ पे 20 जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड का होगा और 100 जो है बिलियन का भार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 20% W/W जलीय KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की क्या निकालना है, मोललता पहले निकालना, फिर मोलरता निकालना, फिर आपका मोल अंश की गणना करना। ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से पूछ रहे हैं। अब के पहले हम निकाल लिख लेते हैं क्या क्या आपका दिया है और इन तीनों में किस किस की आवश्यकता पड़ेगी उन सबको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आपका देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि यहां पे ये जो 20% है इस 20% में विलेय क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम आयोडाइड का भार कितना दिया है, 20 ग्राम हो गया। तो बिलियन का भार कितना दिया है, 100 ग्राम हो गया, क्योंकि आपको 20% को 20/100 लिखेंगे तो 20 आपका ऊपर है तो ऊपर विलेय का भार नीचे बिलियन का भार। तो यहां से दोनों आपका निकल गया, यहां से आपका। अब आपका विलायक का निकाल लीजिए, यानी जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो बिलियन में से विलेय को क्या करिए घटा दीजिए तो आपका 80 ग्राम विलायक हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में दिया है पोटेशियम के बिल का घनत्व इतना मिलीलीटर, यानी कि बिलियन का जो घनत्व है वह आपका दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है आपका, यहां पे ये घनत्व दिया है आपका ये। अब आप चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि बिलियन का घनत्व बराबर इतना ग्राम प्रति मिलीलीटर, उसके बाद आप फार्मूला रखिएगा। आप चाहे तो एक लाइन यहां पे बढ़ा लीजिए, ये आपका यहां पे 80 ग्राम लिख लीजिए और यहां पे लिख लीजिए बिलियन का घनत्व बराबर 1.02 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये आपका दिया है। तो आपका घनत्व वाला सूत्र लिख लीजिए। घनत्व वाला सूत्र में बिलियन का घनत्व तो सब बिलियन का होगा, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन। और जो घनत्व वाले में देखिए यूनिट जो दिया है ग्राम और मिलीलीटर में दिया, तो ये भी सब आपके ग्राम और मिलीलीटर में होंगे। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, घनत्व की जगह बिलियन का द्रव्यमान आप निकाले हैं, यहाँ पे ये रख दीजिए बटे बिलियन का आयतन निकाल लीजिए। आयतन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब मोलरता वाला फार्मूला लगाएंगे वहां पे आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिलियन का आयतन मिलीलीटर में आपका 100/1.0202 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 83.19 मिलीलीटर और इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे तो 0.083 लीटर, ये आपका आयतन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार निकाल लेते हैं। तो K का आपका होता है 39 और I का होता है 127, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। फिर यहीं से आप यहां से निकाल लेंगे H2O का अणुभार आपका 2 × 1 यानी कि 2 बार आपका हाइड्रोजन है और प्लस 16 यानी 2 + 16 = 18, ये जल का अणुभार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या अलग से निकालेंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चन होंगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो वहां मोलों की संख्या आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम अलग से निकाल देते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बराबर पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान बटे पोटेशियम आयोडाइड का
अणुभार। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान आपका दिया 20 ग्राम, तो आपका यहाँ पे 20 बटे अणुभार आप निकाले हैं। पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार 166 है बटे 166। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 से आप काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा आपका 83 हो जाएगा, यानी 10 बटे 83। और जब सॉल्व करेंगे इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.1204 मोल। ये आपका पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा हुआ है मोललता, तो मोललता का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मोललता बराबर आपका होता है, आपके पास फार्मूला है कि शुरू में आपको लिखवाए थे विलेय के मोलों की संख्या लिखिए, या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार टोटल के बटे आपका विलायक का। तो हम लोग यहाँ से पहले से ही मोलों की संख्या निकाल चुके हैं, इसलिए हम जो फार्मूला लिख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में है, ग्राम में है। तो इसलिए यदि ग्राम में है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। यदि किलोग्राम में होता तो यही 1000 नहीं लिखते आप। अब आप वैल्यू रख दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या आपका निकला है 0.1204 बटे आपका विलायक का द्रव्यमान आपका 80 गुणे आपका 1000। तो यहां से आपका 0 से 0 काट दीजिए और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 स्थान दशमलव खिसकेगा तो आपका यहाँ 12.04 आपका हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1.506 मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका मोललता का आंसर हो जाएगा और ये मोल प्रति किलोग्राम इसका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा आपका क्या है, मोलरता आपका है। तो मोलरता वाले का फार्मूला क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या पहले से निकाल चुके हैं, 0.1204 बटे आयतन जो है आप देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं बिलियन का आयतन लीटर में, इसलिए निकाल रहे थे हम लोग कि बाद में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 0.083 लीटर आपका है, तो ये लीटर में आपका हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व यदि करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1.45 मोल प्रति लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोलरता का। अब उसके बाद हम लोगों का क्या है, मोल अंश की गणना करना है। तो मोल अंश में आप एक मोलों की संख्या निकाल चुके हैं, तो विलायक के भी मोलों की संख्या आपको निकालना होता है। तो हम पहले निकाल लेंगे जल के मोलों की संख्या, मतलब विलायक के मोलों की संख्या। तो जल का भार बटे जल का अणुभार, भार कितना 80 बटे आपका 18 और सॉल्व करेंगे तो 4.44 मोल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बिलियन के कुल मोलों की संख्या आपको निकाल लेना। तो बिलियन के कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय का ये है और विलायक का ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4.56 आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा बिलियन का। तो हम लोग मोल प्रभाज निकालना, मोल प्रभाज को हम लोग x से दिखाते हैं। और किसका मोल प्रभाज निकालना है, आपका पोटेशियम आयोडाइड विलयन की, तो यहाँ पे Ki लिख दिया गया। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, और इसका यहाँ पे देखिए 0.1204 बटे 4.56 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो आपका 2 स्थान दशमलव हटेगा, यहाँ से 2 स्थान पे आपका दशमलव हटाते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 12.04 बटे 456। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.0263। ये आपका पोटेशियम आयोडाइड के मोल प्रभाज का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो मोललता पे आधारित यानी जितने भी आपको फार्मूले शुरू में बताए थे उन सभी फार्मूलों का उपयोग करते हुए जिसका मान पूछे निकालने के लिए उसको आप ऐसे फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते थे। तो आप सभी लोगों के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मिले कि इस एक ही टाइप के क्वेश्चन में सबके सब क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो जितने भी फार्मूले आप लोग पढ़े हैं सबके फार्मूले का यूज करते हुए एक ही क्वेश्चन में सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में यदि आया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।